नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार हमारे फिर से यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम राज व्यवस्था के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि टॉपिक के आज तक जितने भी क्वेश्चन आए हैं प्रीवियस ईयर के, वो सभी आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए बढ़ते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो पहला नंबर सवाल देखते हैं। भारत में कौन सी तिथि संविधान दिवस के रूप में मनाई जाती है? ए 26 नवंबर, बी 15 अगस्त, सी 14 अप्रैल और डी 6 दिसंबर। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 26 नवंबर। दोस्तों, भारत में हम लोग हर वर्ष 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाते हैं, क्योंकि 26 नवंबर 1949 ईस्वी को भारत के संविधान को अंगीकृत किया गया था और दोस्तों 26 जनवरी 1950 को यह प्रभाव में आया। तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। कह रहा है, भारत का संविधान दिवस कब मनाया जाता है? ए 24 नवंबर, बी 25 नवंबर, सी 26 नवंबर और डी 27 नवंबर। जैसा कि पिछले क्वेश्चन में हम लोग देखे हैं, तो इसका आंसर क्या होगा? 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। आगे दिया हुआ है दोस्तों, इसमें ए और आर कारण और कथन दिया गया है। तो इसमें दोस्तों सवाल देखते हैं। ए दिया है, भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ, और कारण दिया है 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की उचित व्याख्या नहीं है। आगे बढ़ते हैं 4 नंबर के लिए। कह रहा है, भारत के संविधान के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन असंगत है? ए, यह कानून के शासन को विधिवत करता है। बी, यह कानूनी दस्तावेज नहीं है। सी, यह राष्ट्र के नियमों की पुस्तक है। और डी, यह मौलिक राजनीतिक मूल्यों को दर्शाता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह कानूनी दस्तावेज नहीं है। 5 नंबर के लिए बढ़ते हैं। कह रहा है, संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया था? ए 22 जुलाई 1947 ईस्वी को, बी 22 अगस्त 1947 ईस्वी को, सी 22 जनवरी 1948 ईस्वी को और डी 22 अक्टूबर 1947 ईस्वी को। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 22 जुलाई 1947 ईस्वी को भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था। दोस्तों, भारतीय संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 ईस्वी को अपनाया गया और राष्ट्रीय ध्वज के बीच में चक्र में 24 कुल तीलियां होती है और ध्वज की जो लंबाई और चौड़ाई होती है उनका अनुपात 3:2 होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं 6 नंबर। कह रहा है, संविधान के अनुसार तिरंगे की लंबाई एवं चौड़ाई के बीच का अनुपात कितना होना चाहिए? तो जैसा कि पिछला क्वेश्चन में दिया हुआ था, सेम क्वेश्चन है। तो दोस्तों, तिरंगे की लंबाई एवं चौड़ाई के बीच का अनुपात 3:2 होता है। 7 नंबर देखते हैं। कह रहा है, भारत के राष्ट्रगान के रचयिता कौन है? ए रविंद्रनाथ टैगोर, बी बंकिम चंद्र चटर्जी, सी पीडी मारी वेंकट सुब्बाराव और डी पिंगली वेंकैया। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रविन्द्रनाथ टैगोर। दोस्तों, रविन्द्रनाथ टैगोर ने जन गण मन को, जो एक भारतीय राष्ट्रगान है, इसे बंगला भाषा में रचित किया था। किसने? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। लेकिन दोस्तों, संविधान सभा द्वारा 24 जनवरी 1950 ईस्वी को इसे हिंदी संस्करण में अपनाया गया। जबकि दोस्तों, यहाँ पे बात करें बंकिम चंद्र चटर्जी के बारे में, तो दोस्तों इनकी एक रचना है, जो राष्ट्रीय गीत है हमारा वंदे मातरम, इनके एक क्या है? रचयिता है। आगे बढ़ते हैं 8 नंबर के तरफ। कह रहा है, भारत एक गणतंत्र है। गणतंत्र का मतलब क्या है? ए शासक राजा यानी रानी होती है, बी शासक राजा या रानी का सीधा वंशज होता है, सी राज्य का प्रमुख उसके लोगों द्वारा
परोक्ष रूप से चुना जाता है। और डी, वह दिन जब भारत स्वतंत्र हुआ। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राज्य का प्रमुख उसके लोगों द्वारा परोक्ष रूप से चुना जाता है। दोस्तों, भारतीय गणतंत्र प्रमुख या राष्ट्राध्यक्ष कौन होता है? तो बता देता हूं कि ये राष्ट्रपति होते हैं। आगे बढ़ते हैं 9 नंबर के लिए। कह रहा है विश्व के प्रजातंत्रवादी देशों में किस देश का संविधान सर्वाधिक लंबा और बहुत विस्तृत है? ए, संयुक्त राज्य अमेरिका, बी, ब्रिटेन, सी, दक्षिण अफ्रीका और डी, भारत। तो दोस्तों, भारत का जो संविधान है वो विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। इसमें 22 भाग, दोस्तों इसमें 22 भाग और 395 अनुच्छेद होते हैं। और दोस्तों 12 अनुसूचियां होती हैं। और दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका जो है इसका संविधान प्रथम पूर्ण लिखित संविधान है। और दोस्तों यह विश्व का सबसे छोटा लिखित संविधान है जिसमें मात्र केवल 7 अनुच्छेद होते हैं। तो दोस्तों ये रहा हमारा 9 क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर के थे। ये आपको एनटीपीसी, ग्रुप डी, एसएससी किसी भी एग्ज़ाम में यही क्वेश्चन लगभग आपको देखे जा सकते हैं आपको। और दोस्तों अगर ये आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो और नीचे जो रेड बटन दिया हुआ है उसे आप उस घंटे को बजा सकते हो ताकि जो भी हम लेटेस्ट वीडियो अपलोड करते रहें वो आपको पहले पहुंचते रहें। दोस्तों अगर इसमें कोई भूल चूक है या कुछ अगर आपको ऐसा गलत लगा तो आप दोस्तों इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो ताकि मैं इसे इम्प्रूव कर सकूं। चलिए दोस्तों, धन्यवाद, नमस्कार।